दोनों नुकात देने हैं, आज हम बैठक में दे देंगे। चांस दिया, एक मौका दिया हुकूमत को कि वो अगर इस पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है उससे निकलने के लिए वो संजीदा है तो उसके पास ये मौका है। जो हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है कि ये 47 की हैं, वो मौक़िफ़ हमारा है और इससे हम पीछे नहीं है। जो सारे केसेस खान साहब पे बने हुए हैं बोगस केसेस हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि कल जो है तो अल-कादर का फैसला सुनाया जाएगा। और अल-कादर का फैसला भी क्या, हम तो ये तवक्को रख रहे थे कि एक हफ्ता पहले जो है तो इसका ऐलान किया जाए, फैसले का किया जाए। जो भी है ये एक झूठा मफरूजा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन का गैर रस्मी इजलास। उमर अयूब, असद कैसर, अलामा राजा, नासिर अब्बास की शिरकत। हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और आजम नज़ीर तारड़ शरीक हुए। शिबली फराज ने कहा कि एनआरओ मांगना होता तो पहले मांगते, अब क्या एनआरओ मांगेंगे। अल-कादर ट्रस्ट का फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली न उठाए। असद कैसर बोले कि आज हुकूमत को नुकात फराहम कर देंगे। हुकूमत की संजीदगी हुकूमती जवाब पर मुनहसर होगी। मुल्क से सियासी कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। हम मुल्क से सियासी कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। तहरीरी मुतालबात तमाम इत्तेहादी अपने पार्टी सरबराह के सामने पेश करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सद्दीकी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से भी तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ जवाब से मुतमईन हुई तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे भी जाया जा सकता है। 31 जनवरी से कबल तहरीक इंसाफ को हुकूमती कमेटी जवाब देगी। मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने के नुक्ते का जायजा दुरुस्त नहीं लिया। अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया। हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। अदालत ने प्रोसीजर रखना है क्या? फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A भी ना हो तब भी प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा। हम आपसे 2 दिन से ये सवाल पूछ रहे हैं, आर्टिकल 10A में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से जजमेंट मौजूद है या नहीं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा आर्टिकल 10A का इस मखसूस केस से ताल्लुक नहीं बनता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील को दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं, वो करवा लें। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज ना चलाएं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जब तक हमारी इस दरख्वास्त को डायरी नंबर नहीं लग जाता अदालत ऐसा ऑर्डर करते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, यही तो पूछ रहे हैं, क्या ये अदालत ट्रायल को ऐसी कोई डायरेक्शन दे सकती है? अदालत की बैरिस्टर सलमान सफदर को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम के तहत बेंचेस के इख्तियार से मुतालिक समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, जस्टिस इरफान सआदत पहले बेंच में शामिल थे। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। केस को पीर के लिए समाअत फिक्स कर रहे हैं। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियार समाअत वापस लिया जा सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमें थोड़ा वक्त दे दे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ के यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबार के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक यकीनी बनाया जाए। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। दुनिया भर में SMS मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती है। हुकूमत की अवली तरजीह है कि SMS को फरोग देके मुल्की बरामदात में इजाफा हो। बहुत महंगा हुआ है सर, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो अभी सुबह आया हूँ, इन्होंने बताया कि पेट्रोल 3 रुपए का पता नहीं कितने पैसे महंगा हुआ है। ये कहाँ से हम पूरा करें? 10 रुपए बढ़ाते हैं, 3 रुपए कम कर देते हैं। बढ़ा ज्यादा रहे हैं, कम थोड़ा कर रहे हैं। जब कम करने पे आते हैं तो 50 पैसे 30 पैसे इस तरह कम करते हैं। जब बढ़ाने पे आते हैं 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए इस तरह बढ़ा जाते हैं। जो गवर्नमेंट ड्यूटी वाला है उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है, जो प्राइवेट इदारे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती। पेट्रोल महंगा होगा, उल्टा उनका नुकसान है। यही कह सकते हैं कि हमारे इस वक्त हालात सही नहीं है, कारोबार है नहीं, और पेट्रोल इस तरह ये बढ़ता रहा तो बहुत हालात और खराब होंगे। एक तरफ महंगाई में कमी के दावे, दूसरी जानिब अवाम पर पेट्रोल की कीमतों का वार। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे इजाफा, फी लीटर कीमत 260 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए मुआहदे पर अमल दरामद जारी। बालशफेल और खारकली में मजीद 2 बंकर्स में इस्तेमाल। मजमूई तौर पर गिराए जाने वाले बंकर्स की तादाद 6 हो गई। लोअर और सेंट्रल कुर्रम समेत दीगर इलाकों में मजमूई तौर पर 700 से जायद बंकर्स कायम हैं। पारा चिनार के लिए जरूरी अशिया से लदे ट्रक क्लियरेंस के मुंतजिर। जिला इंतजामिया के मुताबिक मजीद 40 से 50 ट्रकों को पारा चिनार और 30 को अलजई रवाना किया जाएगा। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। दफातर के क़याम से नादरा हुकाम और शहरियों के दरमियान राब्ते में आसानी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा की पाक ID वेबसाइट बंद करके तमाम खदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। वेबसाइट के इस्तेमाल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आती थी। शहरियों की जाती मालूमात हासिल करके उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती थी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सवात कलाम मालम जबा में बर्फबारी, कोयटा चबन जियारत पशीन कला अब्दुल्ला में बाराने रहमत, उबा चकजई में बर्फ के गाले, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। पहाड़ों और वादियों में बर्फानी हवाओं से पारा नुक्ता इंजमा से नीचे चला गया। स्कर्दो का दर्जा हरारत -10, गोपस का -9, अस्तोर का -7 रिकॉर्ड किया गया। कालाम हुंजा गिलगित में -5, पारा चनाब में -4 रिकॉर्ड किया गया। जियारत और कलात का पारा -4, कोयटा का -2 तक गिर गया। महकमा मौसमियात की मरी और गलियात में बर्फबारी की पेश गोई। पंजाब के कई शहरों में धुंध के बायस मोटरवेज बंद, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर।